दानियों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन, चलिए जानते हैं। महाभारत के समय में जब महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया, तब वह अपने राज्य के सभी प्रजाजन को इतना दान दिया करते थे कि उनका सबका मंगल ही मंगल हो जाया करता था। उनके द्वार पर जो भी साधु भक्त जन आते थे, याचक आते थे, उनकी झोली वह दोगुनी भर दिया करते थे। चहुँ ओर उनकी बड़ाई चलने लगी, प्रशंसा चलने लगी। एक दिन दरबार में सभी मंत्री जन बोले, महाराज आपसे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं है। तब वहीं बैठे कृष्ण कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, महाराज युधिष्ठिर से भी बड़ा दानी इस पृथ्वी पर है और यहीं निकट रहता है। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, प्रभु उस दानी का नाम बताओ, वह कौन है? बोले कि उसका नाम कर्ण है। युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु मैं भी तो कोई दान देने में संकोच नहीं करता, तब वह मेरे से बड़ा दानी कैसे हो गया? कृष्ण कहते हैं, हर एक परीक्षा का समय आता है, आपकी ही परीक्षा होगी, जरूर होगी। तब वह समय आया, घना घोर बारिश हुई, सब जगह पानी ही पानी हो गया। उसी समय एक साधु इंद्रप्रस्थ आए और महाराज युधिष्ठिर से याचना करते हैं कि हे राजन, आपका हम वैभव सुने हैं, आपका यशगान सुने हैं कि आप बहुत बड़े दानी हैं। सो हे राजन, आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि मैं एक बहुत भारी यज्ञ करने जा रहा हूँ, जिससे कुछ चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, क्या आपके राज्य से मुझे प्राप्त हो सकती हैं? युधिष्ठिर वहीं खड़े होकर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, जंगल से साधु जी के लिए कुछ चंदन की लकड़ियाँ लेकर आओ। जब सैनिक जंगल जाते हैं, तब सब जंगल मगन हो चुका था। तब निराश होकर अपने राजन के पास आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, जंगल में तो कोई लकड़ी ही नहीं है चंदन की, सब जगह पानी ही पानी है। तब युधिष्ठिर आदेश देते हैं कि अपने राज्य में जो चंदन की लकड़ी पड़ी हुई है वह इन मुनिवर को दे दिया जाए। तब सैनिक कहते हैं, महाराज राज्य कोष से लकड़ी खत्म हो चुकी हैं। इतनी बात सुनकर युधिष्ठिर निराश हो जाते हैं और मुनिवर के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे मुनिवर, क्षमा करना, मैं आपके यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी आपको प्राप्त न करवा सका। इतनी बात सुनकर मुनिवर इंद्रप्रस्थ से आगे बढ़ने लगे। तब भगवान कृष्ण कन्हैया कहते हैं, ठहरिए मुनि जी, आगे चलकर दानवीर कर्ण रहते हैं, शायद वह आपके यज्ञ के लिए कुछ चंदन की लकड़ियां आपको प्राप्त करवा सकें। इतनी बात सुनकर युधिष्ठिर के मन में यह बात खल उठी और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, जब जंगल में ही चंदन की लकड़ी नहीं है, मेरे इंद्रप्रस्थ जैसे राज्य में, पूरे राज्य कोष में चंदन की लकड़ी खत्म हो चुकी हैं, तब कर्ण भला कैसे उन्हें प्राप्त करवा सकता है? कृष्ण कन्हैया कहते हैं, चलिए आज सत्य की परीक्षा क्यों ना हो जाए। कृष्ण और युधिष्ठिर भेष बदलकर साधु जी के पीछे पीछे चलने पड़े। जब साधु कर्ण के द्वार पर पहुँचे, कर्ण हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, साधु जी को कहता है, हे महाराज, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? साधु जी कहते हैं, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, जिससे हमें कुछ चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, तो क्या आप हमें चंदन की लकड़ियां प्राप्त करवा सकते हैं? कर्ण कहता है कि हे महाराज, इस समय तो सब जगह जलमग्न हो चुका है, हर जगह पानी ही पानी है, जंगलों भी में चंदन की लकड़ियां मिलना असंभव है। तब मुनिवर कर्ण की यह बात सुनकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें कर्ण यह देखकर कहता है, ठहरिए मुनि जी, सूर्य दिन होना भूल जाए यह संभव है, लेकिन कर्ण के द्वार से कोई याचक बिना दान लिए चला जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं आपको अवश्य चंदन की लकड़ियां प्राप्त करवाऊंगा और आपका यज्ञ जरूर पूर्ण होगा। इतनी बात सुनकर महाराज साधु जी वहीं रुक गए। तब कर्ण अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाइए, जिस कक्ष में मैं और मेरी महारानी शयन करते हैं, उस कक्ष की छत और चौखट और खिड़की सभी चंदन की बनी हुई हैं, सो उन्हें तोड़कर तुम इन साधु जी को दिलवा दो। सैनिक कर्ण की आज्ञा का पालन करते हैं और कर्ण के कक्ष से उसके चौखट और खिड़की और छत तोड़कर साधु को दान दे देती है। तब वहीं युधिष्ठिर और कृष्ण भी खड़े हुए थे। युधिष्ठिर की आंखें श्री कृष्ण के सामने नीचे हो जाती हैं और वह लज्जित हो जाते हैं। तब कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि हे महाराज, इसमें लज्जित होने वाली बात क्या है? दानी वह नहीं जो अपने राज्य कोष से निकाल कर दान दे दे, वह दान नहीं कहलाता। दान तो वह है जो अपनी सुविधा को असुविधा में बदल कर भी दान दे, समस्त दायरों को पार कर कर याचक की पूर्ति करे, वह दानी कहलाता है। और यह दानी सिर्फ एक ही है इस समय, वह है कर्ण।